morning, student of class 10. बेटा 10th class हम किस पे बात कर रहे थे? बेटा हम डिस्कस कर रहे थे 4.1 में 4.1 अपनी कंप्लीट हो गई थी। 4.2 में हम रैखिक असमीकरणों की बात कर रहे थे। दूसरा 4.1 जो था आलेखी विधि से दो समीकरणों को युग्म को हल करना। अब इन दो चरों की रैखिक असमीकरण दो चरों की रैखिक असमीकरण। असमीकरणों का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी गणितीय कथन जो लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल से जुड़ा हो उसे रैखिक असमीकरण कहते हैं। मतलब परिभाषा क्या लिखेंगे? एक गणितीय कथन जिसमें लेस देन इक्वल ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल ये चार तरह के साइन विद्यमान हो। कौन से? या तो लेस देन हो या लेस देन इक्वल विद्यमान हो रैखिक असमीकरण कहलाती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देते हैं। उदाहरण में जैसे इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन है ax plus by less than equal to c, ax plus by greater than c, c1 b1 equal to c। तो ये सारे क्या होते हैं? इसमें ये साइन दिख जाए वो सारे क्या होते हैं? रैखिक असमीकरण। और इनको हल करने के लिए कुछ विधियां होती हैं। तो हल करने की विधियां क्या होती हैं उसके बात करते हैं। हल करने के लिए नियम। पहला बेटा अगर हम असमीकरणों के दोनों तरफ समान संख्या को जोड़े या घटाएं तो असमीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या है पहला रूल? क्या है? असमीकरण में दोनों तरफ समान संख्या जोड़ने व घटाने पर असमीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब समान अंक को जोड़े घटाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा नियम है, तीन नियम है जिनके बेसिक तीसरा असमीकरण में दोनों तरफ धनात्मक संख्या का गुणक व भाग दिखने पर असमीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरे में बात, तीसरा क्या है? असमीकरण में दोनों तरफ ऋणात्मक
बदल जाता है। मतलब केवल एक रूल से जब बदलता है, अगर ऋणात्मक संख्या का गुणा या भाग करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। मतलब क्या, जैसे सपोज कीजिए ये आ गया -x + y > 3। अब प्रत्येक पद में -1 का गुणा कर लेगा। मानो -1 का गुणा किया तो ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक। अब ये चिन्ह किसका है बेटा, लेस देन का। तो ऋणात्मक से गुणा भाग देने पर क्या हो जाएगा, लेस था तो लेस का अपोजिट ग्रेटर देन। तो केवल चिन्ह कब बदलता है, अगर ऋणात्मक संख्या का गुणा या भाग करते हैं तो चिन्ह बदलेगा, नहीं कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, ये 3 रूल्स हैं, ये असमीका है। इसके आधार पे एक्सरसाइज का 6 हमारी 4.2 कंप्लीट होगी। अब हम एक्सरसाइज पे बात देखिए। एक्सरसाइज चर्चा करते हैं, देखिए समझे। बड़ा एक्सरसाइज में पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन है, आलेखीय हल बताओ। क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट पार्ट है क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू। बेटा जब भी हमें समीकरण, देखो अगर आलेखीय बीच में रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या बनाना है, समीकरण। और समीकरण में किसका साइन होता है बेटा, बराबर का, जानते हैं। तो इसको क्या लिखोगे, माना x बराबर कर लिया, ले लिया। अब ये ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे और उसको कॉपी पे आपको क्या करना है, पेस्ट करना। ये है 1, ये 2, -1 -2, 1 और 2, -1 x बराबर 2, ये हो गया। तो अब देखो ये, इसका मतलब ये किसके समांतर हो गया, y अक्ष के समांतर। अब एक चीज समझो, अगर केवल ग्रेटर का चिन्ह होता तो उसको ऐसे डॉट डॉट करके लिखो, ठीक है। और जब ग्रेटर और इक्वल आ जाए या लेस और इक्वल आ जाए तो लाइन को कंप्लीट ड्रॉ करते हैं, नहीं तो केवल ग्रेटर हो तो डॉटेड, केवल लेस हो तो डॉटेड लाइन बनती है। अब देखो x ग्रेटर, x का मान 2 से बड़ा है, देखो इस तरफ बढ़ेंगे तो x का मान 2 से छोटा है, बड़ा कहां है बेटा, इधर। तो इस तरफ को ऐसे आपको थोड़ा सा दाल कर देना है, ये आपका आलेखीय रूप से हल। पहला पार्ट होगी इतना करना है, समझ गए क्या। अगर लेस, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल होता तो इधर को हम पेंसिल से साइड कर देते, ग्रेटर है तो, ठीक है। जैसे देखो इसका सेकंड पार्ट में हम बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है, y लेस देन इक्वल टू, वही ये आसंख्या है। हमें अगर बनाना है तो इसको क्या बनाने के पहले हम इसको समीकरण बनाएंगे। तो माना y बराबर कर लिया, ये आ गया x y और 1 2 -1 -1 y बराबर -3 है, समझना जरा, -3 यहाँ पे आ गया। तो -3 इसका मतलब लेस देन इक्वल दोनों है, तो ये क्या हो गया, तो इक्वल का साइन है तो कंप्लीट लाइन, इक्वल का नहीं होता तो कैसे डॉटेड लाइन। अब क्या लेस देन -3, तो ऊपर तो बेटा y की मान बढ़ेगी, -2 है, -1 0 इस तरफ बढ़ रहे हैं, हमें तो छोटा करना, छोटा कहाँ होगा, नीचे तरफ। तो इस तरफ को आपको ऐसे कोई दिक्कत, ठीक है। ये तो सिंगल चर वाले को। अब अगर दो चर है x और y दोनों प्रेजेंट है तो कैसे करना है,
उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए जरा, जैसे इसके थर्ड पार्ट पे हम बात कर रहे हैं बेटा, देखिए समझे। समझ लो, जैसे इसका थर्ड पार्ट है क्या, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू क्या है, x माइनस 2y लेस देन 0। बेटा एक चीज समझ लो, अगर दो चर हैं और प्लस और माइनस में कोई अचर राशि नहीं है तो उसका ग्राफ हमेशा किससे पास होगा, ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु से गुजरेगा। और मूल बिंदु बेटा क्या होता है, मूल बिंदु का मतलब, मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, जहां पे दोनों रेखाएं काटती हैं वही मूल बिंदु होता है। समझना, माना x माइनस 2y को क्या होगा, अचर राशि नहीं है, कुछ भी आपको सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। उसका ग्राफ बेटा किससे पास होगा, मूल बिंदु से पास। मूल बिंदु का मतलब ये है, ठीक है। अब देखो जरा, केवल लेस का साइन है तो लाइन आप कैसे रखोगे, कैसे रखो बेटा, कैसे रखिए, ठीक है। अब सुनो, इधर क्या होगा 1 2 3, इधर क्या होगा -1 -2 -2, इधर 1 2 3 -1 -2 मतलब आपको मूल बिंदु से एक रेखा को पास कर देना है। अगर केवल दो चर प्रेजेंट है और अचर राशियां नहीं है, अचर राशि होगी तो उसकी प्रोसेस अलग है, अभी भी बताऊं। अब आपको देखना है कौन से तरफ की बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे, उस पर बात करने को समझिए। x माइनस 2y है, देखो लाइन की दो तरफ दो पार्ट हैं, कितने पार्ट हो गए, दो, एक ये, जिस तरफ के बिंदु इस असमता को संतुष्ट कर दे वही साइड क्या होगा, उसका हल होगा। तो मान लो इधर का कोई बिंदु ले लिया, इधर का कोई बिंदु क्या लिया, मान लो 0 2 ले लिया, 0 और 2 इधर स्थित है ना। अब इसमें रख के देखो, x का मान 0, y का मान 2 into 2 लेस देन 0, कितना हो गया -4। तो -4 0 से छोटा होता है या बड़ा होता है, छोटा होता है। क्या बोल रहा था, इसका मान 0 से क्या आना चाहिए, छोटा। तो मतलब इधर की बिंदु रख में तो संतुष्ट कर रहा है, तो इस तरफ को आपको सेट करना है, ठीक है। फिर इधर को चेक करने की कोई जरूरत, कोई दिक्कत, ठीक है। तो जब दो चर होते हैं तो ये देखना होता है किस तरफ के बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे। एक पार्ट और, जैसे इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में दो चर भी है, फोर्थ पार्ट नहीं हो पाएगा, चलो ये 3 पार्ट हो गए। फोर्थ पार्ट में हम नेक्स्ट डे बात करेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि इस समय हो गया 14 मिनट से वीडियो पहुंच गया, इतना ही इनफ होता है। फोर्थ पार्ट में हम कल बात करेंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑन नेक्स्ट, थैंक यू।